हेलो एवरीवन, आई एम सोनाक्षी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लेवर विद सोनाक्षी। आज की मेरी रेसिपी कुछ मीठी सी है, जिसे आप कभी भी बना सकते हैं, बना कर रख भी सकते हैं, बट एक हफ्ते तक आप बना कर रख सकते हैं। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको बस थोड़े से इंग्रेडिएंट चाहिए और हमारी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो वीडियो को पूरा देखिए और इस रेसिपी को प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा लीटर गाय का दूध लिया है। आप चाहे तो कोई सा भी मिल्क ले सकते हैं, और क्रीम वाला भी ले सकते हैं, विदाउट क्रीम भी ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं। और उसी के साथ अब मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक कप से मेज़रमेंट कर रही हूँ। आप किसी भी कटोरी से या फिर कप से मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मिल्क पाउडर लिया है और इसे हम दूध में ऐड कर देंगे। और जितना मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया था उतना ही मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और इसे भी हम इसी तरीके से ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमें अभी गैस बिल्कुल भी नहीं जलाना है और इसी तरीके से हम बाकी सभी चीज़ें भी मिक्स करते जाएंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे चीनी लिया है। अगर आप चीनी यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप मिश्री भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बहुत कम चीनी लिया है, आधा कप ही मैंने यहाँ पे चीनी का यूज़ किया है। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा। अब इस तरीके से हम बाकी सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने यहाँ पे अभी गैस भी नहीं जलाया है, कुछ भी नहीं ऑन किया है और इस तरीके से मिक्स हो जाता है ये। अब इसे साइड में रख देंगे। इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैंने लिए हैं काजू। तो आप इसे बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं चाहे तो, और अगर आप चाहे तो इसे और ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू लिए हैं। अब हम इसे पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है हमें काजू का। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसमें, तो अगर आप ऐड कर सकते हैं ना तो इसे आप ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। तो आप देख सकते हैं ऐसे हम लोग बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है। और जो हमने ये मिल्क का मिक्सचर रखा था, इसमें हम काजू भी ऐड कर देंगे, काजू का पाउडर जो है, और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये सब बहुत ही इजीली मिक्स हो जाता है। इसके बाद हम गैस ऑन करेंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, कोई भी चीज़ ऐड नहीं करना है, बस हमें इसी तरीके से चलाते रहना है। आप करीब 10 मिनट ही चलाएंगे इसे और आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं धीरे धीरे ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। अभी मुझे सिर्फ 2 ही मिनट हुए हैं और हम इसे लगातार चलाते रहना, बस इतना करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये चिपकने लग जाता है और ये जलने भी लग जाता है। तो यहाँ पे आप नॉन स्टिक बर्तन या फिर किसी दूसरी कढ़ाई में भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से थिक हो गया है और 7-8 मिनट हो गए हैं मुझे अभी, और ये कुछ ऐसा हो जाता है। ये आप देखेंगे जो ये पैन है ना, इसको ये अपने आप से छोड़ने लगेगा, ये बिल्कुल चिपकना बंद हो जाएगा और ये पूरा जो हमारा मिक्सचर है ना वो सब एक साथ हो जाएगा, जैसा आप वीडियो में देख रहे होंगे। बस इसी स्टेज पर हमें इसे गैस को बंद कर देना है। तो हम इसे ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। तो देखा आपने, ये कितनी सिंपल सी रेसिपी है, इससे कुछ भी मेहनत नहीं है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं होती है। टेस्ट जब आप इसका ट्राई करेंगे ना तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर हो चुकी है तो बढ़िया से ठंडा हो चुका है। अब हम एक कटोरी में थोड़ा सा कोकोनट पाउडर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके ये लड्डू बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाते हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। बस थोड़ा सा घुमाएंगे और हमारे इस तरीके से ये लड्डू बन जाएंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, जो हमने ये कोकोनट पाउडर रखा है इसमें इसे कोट कर देंगे।
ये देखने में भी इस तरीके से बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप जिस किसी को भी ये लड्डू खिलाएंगे ना, हर कोई आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो में कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।